आमिर, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को टॉक्सिक रिलेशनशिप की सादा तारीफ समझा दें, ताकि अगर वो भी कुछ इस तरह का फेस कर रहे हैं तो उन्हें भी वो रेड फ्लैग्स जो हैं वो नज़र आ जाए। अच्छा, मैम ने जैसे कि बात की कि हम रिलेशनशिप में माफिया और इस तरह के रिलेशनशिप में चलते चलते अपने आप को बहुत पीछे ले जाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उसमें जो अब्यूज़र होता है, जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप बना रहा होता है और किसी को रिप्रेस कर रहा है, तो वो कंट्रोलिंग हो जाता है। उसको सबसे ज़्यादा पावर चाहिए कंट्रोलिंग की। अब कंट्रोलिंग किस किस्म की वो कर रहा है? कंट्रोलिंग कर रहा है वो आपको फियर क्रिएट करके, आपको आइसोलेट करके, आपके लोगों से, आपके फैमिली मेम्बर से और आपके लेन देन से। फिर वो आपको हर चीज़ पे बुरा महसूस करवाएगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि शायद आपको कोई चीज़ है ही नहीं, या आपके जो फैसले, आपके जो मशवरे हैं या आपके जो ख्यालात हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये एक दफ़ा नहीं होता कि कभी कोई गुस्से में था तो हमने घर गए, कभी किसी वजह से तो हमने कोई गुस्सा किया या हो गया। ये एक पैटर्न है। कभी वो गुस्सा करेगा, फिर वो माफ़ी मांगेगा, फिर वो दोबारा गुस्सा करेगा, फिर दोबारा माफ़ी मांगेगा। ये एक विशियस साइकिल है कि एक से बाद दूसरा, फिर तीसरा, और ये नहीं कि कभी महीने बाद होगा, कभी साल बाद होगा। ये टेन्योर बार बार हर रोज़ हो रहा होगा, या हर 2 दिन बाद हो रहा होगा, या हर 3 दिन बाद होगा, लेकिन ये एक साइकिल है जिसमें से अगला बंदा जो फंस चुका है वो हमेशा माफ़ी तलाफ़ी के चक्कर में होता है कि मुझे शायद माफ़ी मिल जाए, और वो हमेशा ये डर में होता है कि कहीं मेरे से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए, कोई ये ऐसा मेरा कोई अमल ना हो जिससे ये फेंड हो जाए, अब्यूज़र जो है वो फेंड ना हो जाए। तो हमेशा दूसरा पर्सन जो विक्टिम होता है वो माफ़ी तलाफ़ी में पड़ा रहता है और भाग दौड़ में होता है कि इसको मैं राज़ी कर लूँ, इसको मैं खुश कर लूँ किसी भी तरीके से। और ये जो साइकिल है इससे निकलना उन बंदों के लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे पास अक्सर लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर लोग आते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हम इस टाइम अब्यूज़ हो रहे हैं। exactly. वो हमारे पास आते हैं, जी मुझे एंजाइटी है, मुझे बेचैनी रहती है, मैं जब घर में जाती हूँ, घर में जाता हूँ, मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है, मेरे से बात नहीं होती, मैंने खाना बनाना हो मेरे से खाना नहीं बनता, मैं ऑफिस जाऊँ तो मेरे जहन में ख्यालात घर के रहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के साथ है, एक के साथ नहीं है। तो वो जब इस परेशानी में होता है तो इसका मतलब है कि पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, लोग कहते हैं कि हमें एंजाइटी है, लेकिन अक्सर औकात जब हम उन्हें डिग ऑन करते हैं, उनकी काउंसलिंग में जब वो हमारे पास आते हैं तो हम पूछते हैं, हिस्ट्री टेकिंग होती है, तो पता लगता है कि असल में वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुआ। राइट। और डोमेस्टिक वायलेंस में अक्सर लोगों को निकालने के लिए आपको किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर लेनी पड़ती है। इसमें एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है तो वो उस टाइम जो अब्यूज़र है वो बड़ा एक कंट्रोलिंग फिगर में ये भी करता है कि उस कमरे, उस घर की चारदीवारी से वो बात को बाहर नहीं जाने देते। आपको किसी की हेल्प सीख करने के लिए वो नहीं जाने देंगे, ना आपको किसी की हेल्प लेने देंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब मैं अब्यूज़ हो रहा हूँ, मैं जब किसी की हेल्प सीख नहीं करूँगा तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरी स्पेस क्या है, और जो अब्यूज़ हो रहा है उसको ये भी नहीं पता होता कि दरअसल वो खुद भी बीमार हो रहा है, वो ज़हनी बीमारी का शिकार हो रहा है। ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया। अच्छा आमिर, ये क्या सिचुएशन होती है? समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई इंसान बहुत 10 on 10 भी होता है, मतलब अपने आप में वो खुद पसंद है या परफेक्ट है, लेकिन सामने वाला उसको उसी जगह पे हिट करे कि नहीं तुम नहीं हो। और अब्यूजिव इस तरह से भी होते हैं कुछ लोग कि उनके रेड फ्लैग्स नजर ही नहीं आ रहे, तो वो कैसे पता लगता है? असल में जो अब्यूज़र है वो हमेशा खुद, उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो है वो ये है कि वो खुद इनसिक्योर है। अब्यूज़र खुद इनसिक्योर है तो वो हमेशा अगले में कोई ऐसा पेंचिंग पॉइंट, ऐसा वो कहते हैं ना नब्ज पे हाथ रखना, या ऐसा कोई चीज़ वो ढूंढ रहा होता है कि इसका मिले। और अक्सर औकात कोई बड़ी बात नहीं होती, लोगों को नहीं पता लगता कि यार ये मैं आज अब्यूज़ हो रहा हूँ या मैं अब्यूजिव रिलेशनशिप में आ चुका हूँ। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे, जैसे कि वो आपको कहेगा कि लेट्स सपोज हमने एक कहीं जाना था, तो एक पार्टनर कहता है कि हमने जाना था 7 बजे तो हम गए नहीं। वो कहेगा मैंने कब कहा था, हमने कब जाना था, हमारी तो ऐसी कमिटमेंट। तो आपको यानी वो वही मिसाल है कि यहाँ पे पंजाबी की देनी पड़ती है ना कि मरे और मुकरे हुए को कोई नहीं समझा, मुकरे हुए को बना नहीं सकता। अब एक बात है कि आप, जब मैं मुकर ही गया हूँ, मैं कह ही रहा हूँ कि जी हमने कब कहा था, हमने कहाँ जाना है, तो मैंने जब आपको झूठा साबित कर दिया, और ये एक दफा नहीं हो रहा, मैं आपको हर रोज कोई ना कोई बात पे कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं जी लेट्स सपोज, इसमें ना गैस लाइटिंग का एक बड़ा लफ्ज यूज होता है, आपने देखो कि जी छोटी सी आग लगा देना। आपने कहा बीवी मियाँ घर आया, उसने कहा जी मैंने खाना बनाया, उसने कहा नहीं मैं खाना नहीं बना सकी, मैं बच्चों को मैंने कहा हाँ मुझे पता था तुमसे ये काम नहीं होगा। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं और इससे
वर्बली तो आपने हल्का से एक लफ्ज बोला है, लेकिन उसको साइकोलॉजिकली, इमोशनली कितना आपने उसको डैमेज किया है। और अब्यूज में वर्बल अब्यूज भी है, फिजिकल भी। आप लॉ की नजर में जाएं तो सिर्फ फिजिकल अब्यूज को कंसीडर किया जाता है। आपके जिस्म पे निशान है तो आपकी बात सुनी जाएगी, वरना आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। नहीं, आजकल डिस्कस हो रहा है, कानून आ गया, जहनी वही तो बात करें। अब साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, पहले ऐसी बात है, अब साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं। अगर किसी को मेंटली स्ट्रेस दिया जा रहा है तो उसकी बात को भी सुना जाता है, उसे भी एड्रेस किया जाता है कि आपके साथ क्या मामलात हो रहे हैं, आपकी परेशानी जो है उसको हल कैसे किया जा सकता है। लेकिन हमारा मामला सब एशिया में थोड़ा सा है कि मेल एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो फीमेल अपने आप को खुद ही सबमिसिव महसूस करना शुरू कर देती है। और अक्सर औकात ऐसे मामलात में फीमेल को कहा भी जाता है, सराउंडिंग से, पीयर प्रेशर से भी बताया जाता है कि आप चुप रहें, हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो हालात बेहतर होते होते जो हैं वो कहीं और पहुंच जाते हैं। कुछ केसेस में तो अब हालात बदल भी गए हैं, जहाँ पे वर्किंग वुमेन्स हैं, वहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि मामला बिल्कुल उलट हो चुके हैं। मर्द भी बात नहीं हो जाएगी, नहीं, ऐसा ही है। देखिए, हमेशा फीमेल को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन अक्सर औकात मेल भी ऐसी जगह पे अपने आप को परेशानी। अब मेल का जरूरी नहीं है कि वो फ्रंट पे आके रोना शुरू कर। जी मेल का जरूरी नहीं है कि वो रोए, आंसू बहाए, क्योंकि फीमेल एक कह लें कि थोड़ा सी इमोशनली ज्यादा होती हैं, वो अपने एक्सप्रेस कर देते हैं इमोशन। मेल अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन वो अंदर ही अंदर गिल्ट क्रिएट होता है, उड़ रहा होता है। अच्छा, ये भी एक रेड फ्लैग होता है। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि अगर बीवी कंप्लेन भी करी ना, आप बोल क्यों नहीं रहे, आप कम्युनिकेट क्यों नहीं करे, वो कम्युनिकेशन ना करना भी कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है। वो टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक इस तरह हो जाता है जी। बात ये कि कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा असूल ये कि आप छोटी से छोटी बात डिस्कस करें जी। आप बेबी स्टेप्स में अपने आप को लेके जाएं। अगर आप छोटी बात, लेट्स सपोज एक बच्चा है, ये इसमें ना बाउंड्री सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप बाउंड्री सेट नहीं कर रहे ना एक दूसरे, मियाँ बीवी के दरमियान है, बाप बेटे के दरमियान है, माँ बेटी के दरमियान है, और हर रिलेशन में ये बाउंड्री सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री का एग्जांपल यही है कि अगर आप किसी भी कोई डोमेन में काम कर रहे हैं और आपके पास कोई लिमिट या बाउंड्री नहीं है तो फिर तो आप बाहर चले जाएंगे। और अगर छक्के की कोई बाउंड्री नहीं है तो वो जितना मर्जी जोर से हिट कर दे, पवेलियन भी बाहर फेंक दे, तो उसका छक्का कंसीडर नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज को है वो मेंटेन करना है, उसके अंदर ही रह के कोई ना कोई आपको बाउंड्री सेट करने की, ये मेरी एक लिमिट है। हम कल भी इस मौजू को डिस्कस कर रहे थे कि अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी एक रिपोर्ट आई है कि हमने बोलना बहुत कम कर दिया है। हम 1,20,000 अल्फाज सालाना कम बोल रहे हैं जो हम पहले बोलते थे। अच्छा, कुछ लोग हम देखते हैं अवॉइड करने के लिए, हम इंट्रोवर्ट तो होते हैं वो शुरू से है, लेकिन लोग अवॉइड करने के लिए जानबूझ के फ़ोन में लग जाते हैं। किसी को इग्नोर करना है आपने, आप एयरपोर्ट्स लगा लेते हैं कि कोई मुझसे बात ना करे। ये तरीके जरूरी है। हाँ, आप लेकिन आप वैसे किस तरह से बच सकते हैं टॉक्सिक लोगों से? टॉक्सिक लोगों से जो बचना है, सबसे पहले तो आपका है आप स्पेस क्रिएट करें। और ये स्पेस क्रिएट करने में आप काउंसलर की हेल्प या किसी सीनियर की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि ये अक्सर औकात इतना डेंजरस हो जाता है क्योंकि जो अब्यूज़र है वो लाइफ थ्रेटनिंग पे आ जाता है। आपने अक्सर कहानियाँ सुनी होंगी कि अगर कोई फीमेल या मेल का आपस में रिलेशनशिप और वो कह रहे हैं कि जी वी नीड स्पेस और हम अभी कुछ टाइम लेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे, तो आपको आगे से थ्रेटनिंग के मैसेज आते हैं। आपको कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के मैसेज आते हैं कि जिसपे आपको लगता है कि नहीं, अगर मैंने इसको छोड़ दिया, मैं इससे दूर हो गया, तो शायद ये अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसा बुरा ना कर ले, या अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी फैमिली के साथ ऐसा बुरा ना लग कर। असल में वो फिर क्रिएट किसको कर रहा है, बुरा किसको कंसिडर कर रहा है, अब्यूज़ होने वाले पर्सन को। और ये कम्युनिकेशन की जो आपने बात की, कम्युनिकेशन आजकल के दौर में हम टेक्नोलॉजी तो आई और उसने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की, लेकिन हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया। अक्सर वो मीम्स आते हैं कि जी आज वाईफाई बंद था तो मुझे पता चला मेरे घर में भी अच्छे लोग रहते हैं, मुझे उनसे भी बात करने का मौका मिला। हम टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से बात करना ख़त्म कर दिए। हम डेली रूटीन्स जब एक दूसरे से घर जाके डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं और स्पेस ढूंढेंगे, कोई ना कोई और रास्ता ढूंढेंगे कि मैं वहाँ पर डिस्कशन करूँ। जब हम और रास्ते ढूंढते हैं, मैं अपनी वालदा से बात नहीं कर रहा, मैं अपने बहन भाई से अपनी डेली जो प्रॉब्लम है शेयर नहीं कर रहा, तो मैं कहाँ करूँगा, मैं कोई और वे निकालूंगा। और वो अक्सर वे जो होते हैं वो क्योंकि आपका लव्ड वन नहीं है, वो आपका ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो वो कोई ना कोई आपको नेगेटिव फीडिंग किसी भी किस्म की कर सकते हो और आप पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये एक दूसरे के साथ करने चाहिए। कम से कम दिन में एक दफ़ा फैमिली गैदरिंग होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है, मिलता नहीं। और दिन में 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा भी
1 घंटा भी आप फैमिली के साथ बैठ जाएं, फैमिली को टाइम देना बहुत ज्यादा डिनर पे भी जरूरी है। बैठ Yes, सकते हैं, आप yes. किसी भी टाइम बैठ सकते हैं और आप अपने आप को जो किसी एक वक्त का आप इंतखाब कर लें इंतखाब सारे कर लें। मिलजुल के Exhaust- बहुत अच्छी बात करें exhaust बैठ के। करना अपने आप को, कथारसिस जो लफ्ज़ है वो बहुत ज़रूरी है, अपने आप को, अपनी जो गुबार है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत जबरदस्त बात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।